रीजनिंग का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही सुमेलन कीजिए। निम्नलिखित का सही सुमेलन करना है। कॉलम 1 दिया है और कॉलम 2 दिया है। कॉलम 1 का है ए दर्पण प्रतिबिंब। तो जो दर्पण प्रतिबिंब है उसमें जैसे लिख ले यहाँ पे ई, तो ई का जो क्या बनेगा, यदि प्रतिबिंब बनेगा तो ऐसा उल्टा बनेगा। तो जो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, बाएं दाएं, तो ये जो बाएं दाएं क्या हो रहा है, ये जो ये इस साइड है, तो ये जो है इसका अपोजिट हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, बाएं दाएं उल्टा बन रहा है। तो ये जो दर्पण प्रतिबिंब की विशेषता है, तो एक हो जाएगा ये 2। उसके बाद बी में दिया है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जैसे ये है तो ये जो जैसे यहाँ पे ए लिख ले, तो जल प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे ऐसे अपोजिट हो जाएगा नीचे। तो ये क्या होता है, ऊपर नीचे उलटना, तो ऊपर नीचे उलट गया, तो ये जो है ये ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, ये नीचे ऐसे उलट गया। तो ये जो किसमें होता है, जल प्रतिबिंब में, तो बी का हो जाएगा 1, बी का 1। उसके बाद सी में दिया है कागज का मोड़। तो जो कागज को मोड़ने से क्या होगा, परत बढ़ना। तो जो कागज को जैसे जैसे मोड़ते जाएंगे तो उसकी जो परत क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये सी का हो जाएगा 3, सी का 3। उसके बाद डी में दिया छाया। तो छाया का जो क्या होता है, समान दिशा में दिखाई देगा। तो ये डी का हो जाएगा 4, डी का 4। ए का 2, ए का 2 जो है ऑप्शन ए में नहीं है और सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, केवल किस में, ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है। इसमें ए में दिया है औरतें, माताएं, विधवाएं। तो इसमें जो है 1 2 3 4, तो इसमें कौन सा वाला चित्र जो मिल रहा है उसको देखना है। तो जो औरत हो गया, औरत हो गया वुमेन, और मदर हो गया माताएं, और विधवाएं। इसमें से कौन सा जो सुमेलित कर रहे देखेंगे, तो जो ये औरतें होती है, औरतें जो या जो वुमेन है, ये सभी क्या होते हैं, या सॉरी जो सभी माताएं, तो सभी माताएं क्या होंगे, तो जितने भी माताएं हैं सभी माता क्या होंगे, हो जाएगा मदर और ये हो जाएगा वुमेन। तो जो सभी जो माताएं हो क्या होंगे, वुमेन मतलब महिलाएं होंगे या औरतें होंगे। उसके बाद जो क्या है कि जो विधवा है, तो विधवाएं मतलब ये क्या हो जाएगा, कुछ विधवा होंगे, तो हो जाएगा विधवाएं। तो जो ए का जो हो जाएगा ये 4, इसमें जो क्या है कि जो सभी माताएं जो क्या है, वुमेन है, महिलाएं है, ये हो जाएगा छोटा वाला जो है ये में माताएं हो गया, और ये हो जाएगा सभी महिलाएं, और एक कुछ क्या हो जाएगा, विधवाएं। ये जो हो जाएगा ए का 4, ए का 4। जिस ऑप्शन में ए का 4 नहीं उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसके बाद बी में दिया है लेखक, शिक्षक, पुरुष। तो जो है लेखक, शिक्षक, पुरुष, तो जो पुरुष जो कुछ पुरुष है, कुछ क्या हो जा सकता है, लेखक भी हो सकता है, और कुछ पुरुष जो क्या है, शिक्षक भी हो सकता है। तो इस टाइप का बनेगा कि जो है लेखक, पुरुष और शिक्षक तीनों में बताना है। तो जो पुरुष है वो पुरुष क्या हो सकता है, लेखक भी हो सकता है और शिक्षक भी हो सकता है। ये जो है इस टाइप का किस में बन रहा है, 1 में। तो वी का हो जाएगा 1, वी का 1, ए का 4, उसके बाद जो है बी का 1, और सी में क्या दिया है, गौरैया, पक्षी, चूहे। तो जो पक्षी जो होता है कि जो जितना भी गौरैया है, ये सब किसके अंदर आ जाएगा, ये पक्षी के अंदर के, हो जाएगा पक्षी, और पक्षी के अंदर में क्या आ जाएगा, गौरैया। तो इस टाइप का बनेगा। और चूहा क्या है, अलग है, तो चूहा के लिए क्या हो जाएगा, अलग। तो इस टाइप का किस में बन रही है, ये 2 में बन रहा है, ये सी का हो जाएगा 2, सी का 2। उसके बाद डी में दिया है चाय, कॉफ़ी, पेय। जो पेय है, पेय मतलब जो पीने योग्य, तो जो पेय पदार्थ कौन सा हो जाएगा, चाय और कॉफ़ी दोनों हैं। ये जो ये वाला जो बड़ा वाला बनाया है क्या हो गया, पेय पदार्थ, और इसके अंतर्गत जो है चाय और कॉफ़ी दोनों आ जाएगा। चाय और कॉफ़ी दोनों अलग अलग है, इसलिए इसको अलग अलग लिख लिए। इस टाइप का किस में बन रही है, 3 में। तो डी का हो जाएगा 3, डी का 3। ए का 4, ए का 4 जिसमें नहीं उसको हटा दिए। उसका बी का 1, बी का 1 ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा। और उसका जो है सी का 2 और डी का 3 ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है। कॉलम 1 दिया है और कॉलम 2 दिया है, इनको सुमेलित करना है। तो कॉलम 1 का है फर्स्ट ए 1 8 27, 1 8 27 64 और 125। तो इससे कुछ पता चल रहा है कि एक को देखेंगे, एक को छोड़ के, जैसे हम 8 को देखते हैं तो 8 क्या है, ये 2 का की बार है। अब 2 का घात 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, वैसे 1 के घात जो है 3 करेंगे तो 1 ही रहेगा। उसका जो 27 जो है दिख रहा है, 27 जो है जैसे 3 का घात जो है 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27।
तो उसके बाद जो है ये 64, 64 किसका घात होता है 4 का घात 3, 4 का घात 3 हो गया। और 125 जो है 5 का घात 3। तो देखो जो है 1 2 3 4 5, तो ये जो सीक्वेंस में दिया है और ये सभी क्या है इसके घात में दिया है। 1 का घात 3, 2 का घात 3 और 3 का घात 3, सभी का क्यूब दिख रहा है। क्यूब मतलब इसकी घन दिख रहा है। तो इस टाइप का किसी में दिया है कि घन वाला जो है 1 में जो है ये फिबोनाची पैटर्न प्राकृतिक संख्याओं के घन। तो ये देखो यहाँ पे दिया है प्राकृतिक संख्याओं के घन। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो इनकी जो घन मतलब क्यूब के बारे में बताया जा रहा है। तो किस में बताया जा रहा है ए में। तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2। उसके बाद बी में दिया है 1 1 2 3 5 8। इससे कुछ पता चल रहा है क्या, 1 दिया है, उसके बाद फिर 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3, 3 के बाद जो है 5, 5 के बाद 8। इसमें देखो 2 और 3 क्या मिलकर बन रहे हैं यहाँ पे 5, और ये 5 और 3 मिलकर क्या बन रहा है 8। तो ये जो किस में होता है ये फिबोनाची जो पैटर्न होते हैं, फिबोनाची पैटर्न, इसमें क्या होता है कि जो संख्या रहता है वो अपने वाले जो है पहले वाले दो संख्याओं का योग होता है। जैसे 1 और 1 क्या बन गया यहाँ पे 2, वैसे जो है ये 1 1 2 हुआ, और ये जो है 1 और 2, 1 और 2 मिलकर ये क्या बन गया 3। तो इसमें जो संख्या होता है अपने वाले जो पहले की दो की क्या होता है योग होता है। तो ये कौन से मेथड को फॉलो करता है, ये कौन से पैटर्न को, ये होता है फिबोनाची पैटर्न की विशेषता होता है। तो वी का हो जाएगा 1, वी का 1। उसके बाद सी में दिया है 2 6 12 20 30। तो जो है 2 6 12 20 30, इससे कुछ पता चले 2 आ गया, इसके बाद 6 आ गया, 12 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया। ये जो 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा में 1। 6 को क्या लिख सकते हैं 3 दूनी 6। 12 को क्या लिख सकते हैं 3 चौक 12। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है पैटर्न ऐसे फॉलो कर रहा है जैसे ये n+1। तो n के जगह हम जैसे 1 लिख लेते हो जाएगा 1, और 1 यहाँ भी हो जाएगा। तो 1 1 कितना हो गया 2, और 2 का गुणा 2 से करेंगे, सॉरी 2 का गुणा 1 से करेंगे, इतना हो जाएगा 2। उसके बाद जैसे हम 6 के पास जाते हैं तो यहाँ पे n के जगह हम जैसे 1 हुआ, यहाँ पे ले लिए 2, तो हो जाएगा 2, और यहाँ भी 2, तो 2 1 3, 3 और 2 का जो है गुणा करेंगे, इतना हो जाएगा 3 दूनी 6। यहाँ पे 1 लिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 आगे 5। तो वैसे जो है क्या है ई एन के जगह में क्या हो जाएगा 1 लिए, उसके बाद 2, तो 2 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1 जो है 3। तो जो है 3 दूनी 6, 3 लेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 3 चौक 12। और वैसे जो है आगे जो है हम 5 लेंगे, ये जैसे 4 लेंगे, 4 हो जाएगा और 5, तो 4 5 20 हो जाएगा। और वैसे ही आगे हम जब 5 लेंगे, 5 और ये 6 हो जाएगा, 5 छक्के 30। मतलब ये जो ई वाले रूल्स को फॉलो कर रहा है तो इसी का हो जाएगा 3। तो इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं n और n+1 का, सी का हो जाएगा 3, सी का 3। उसके बाद डी में दिया है 2 3 5 7 11 13। ये सभी कौन सी संख्या दिख रहा है, सभी जो है प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं दिख रहा है। इस डी का हो जाएगा 4, डी का 4। ए का 2, ए का 2 जो है ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 1, बी का 1 जो है ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1 और सी का 3 और डी का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है 5 मित्र के एल एम एन और ओ। 5 मित्र है के एल एम एन और ओ। आगे बोला जा रहा है के जो है केवल ओ से छोटा है। तो जो के है केवल ओ से छोटा है, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जो के है केवल ओ भर से छोटा, मतलब जो है ओ क्या हो जाएगा सबसे बड़ा और के क्या हो जाएगा सब छोटा। तो जो के जो है केवल ओ से छोटा है, मतलब बाकी जो अन्य है उससे बड़ा हो जाएगा। मतलब जो बच के आगे एल एम एन, ये जो है एल एम एन तीनों से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा के, और केवल ये जो है ओ बस से छोटा है। उसका मतलब क्या है कि बाकी जो अन्य 3 है उनसे ये के जो है बड़ा रहेगा। इससे स्पष्ट हो गया यहाँ पे। उसका जो नेक्स्ट कह दिया एल एम से बड़ा है, एल जो है एम से लंबा है, लंबा मतलब बड़ा है। तो एल जो है उसको बड़ा ले लेंगे, एल बड़ा है किससे एम से। एल एम से बड़ा है लेकिन एन से छोटा है। लेकिन जो क्या है एन से छोटा है, एन से छोटा है कौन, एल जो है एम से लंबा है। एल जो है एम से लंबा हो गया, मतलब एल जो है क्या है बड़ा है एम से, लेकिन जो है एन से छोटा है। तो एल जो है किससे छोटा है एन से। तो जो है ये एन को यहाँ पे बड़ा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एन सबसे मतलब ये तीनों में एन बड़ा है और इससे छोटा एल है और इससे छोटा एम है। और क्वेश्चन इसमें यहाँ पे बोला गया है के जो है केवल ओ से छोटा है। तो ओ से छोटा है मतलब क्या हो जाएगा ये बाकी अन्य से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऐसे बड़ा का साइन लगा लेंगे।
अब क्वेश्चन क्या बोला गया आगे, इनकी ऊंचाई का घटते क्रम में सही क्रम क्या होगा। तो इसकी जो ऊंचाई के घटते क्रम में, घटते क्रम मतलब जो है ये छोटा से घटते क्रम मतलब हमें जो है बड़ा से छोटा की ओर अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। घटते क्रम में सही क्रम क्या होगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा की ओर अरेंज करना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ओ है, तो वो पहले पे आया जाएगा। उससे जो है छोटा कौन सा है, के, उससे छोटा कौन सा है, एन, और उससे छोटा कौन सा है, एल, और सबसे छोटा कौन सा है, एम। तो देखेंगे जिसमें ओ नहीं है शुरू में उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। ओ के बाद के, ओ के बाद के, ए सी दोनों में है, के बाद एन, के बाद एन, ए सी दोनों में है, और एन के बाद एल, एन के बाद एल, सी में नहीं है, सी हट जाएगा, और एल के बाद एम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको जो है कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है, घटते क्रम में, घटते क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़ा से छोटा की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एम ने एल से अधिक अंक प्राप्त किया। एम है, ये एम जो है किससे अधिक प्राप्त कर रहा है, एल से। तो एम को जो है ग्रेटर ले लेंगे और एल को छोटा ले लेंगे। एम ने एल से अधिक अंक प्राप्त किए, के ने ओ से कम अंक लेकिन एन से अधिक अंक प्राप्त किए। जो है के है किससे अधिक प्राप्त किया, के ने ओ से कम, के जो है ओ से कम, तो के जो है यहाँ पे ओ अधिक है तो ओ को ग्रेटर कर लेंगे और के को छोटा ले लेंगे। यहाँ पे बोला गया कि के ने ओ से कम प्राप्त किया तो ले लिए, लेकिन एन से अधिक प्राप्त किया है। तो जो के है किससे अधिक प्राप्त किया, एन से, तो ग्रेटर किसको ले लेंगे, के को, और एन हो जाएगा छोटा। आगे क्या बोला जा रहा है, ओ ने एल से कम अंक प्राप्त किया, और जो है ओ है, ये ओ जो है एल से कम प्राप्त किया, मतलब ओ ने एल से कम अंक प्राप्त किया, मतलब एल जो है क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो इसमें ले लेंगे एल को ग्रेटर, और वो जो क्या है कम प्राप्त किया है। और ये जो है ग्रेटर किससे है, ये एम सबसे ग्रेटर है, तो हो जाएगा एम सबसे ग्रेटर मतलब सबसे अधिक। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, आगे जो क्वेश्चन है, सर्वाधिक से न्यूनतम अंकों का सही क्रम क्या होगा। तो जो है सर्वाधिक मतलब जो है अधिक से न्यूनतम, तो अधिक कौन सा है, ये एम। तो एम से जो हमें क्या करना है, सर्वाधिक से न्यूनतम की ओर जाना है। तो जो है सर्वाधिक मतलब हो जाएगा एम, उससे कम क्या हो जाएगा एल, और उससे कम क्या हो जाएगा ओ, और उससे कम क्या हो जाएगा के, और सबसे कम क्या हो जाएगा एन। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो मैक्सिमम से हमें मिनिमम की ओर जाना है, मतलब अधिकतम से न्यूनतम की ओर। तो अधिकतम जो है एम हो जाएगा, उससे कम जो है एल, उसके बाद ओ, के और एन। तो जिसमें एम नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। एम के बाद एल, ए बी सी दोनों में है, और एल के बाद ओ, तो ये दोनों में है, और ओ के बाद के, तो ये सी में नहीं है, सी हट जाएगा, और के बाद एन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, 5 बक्सों के, एल, एम, एन और ओ, 5 बॉक्स है जो क्या है, के, एल, एम, एन, ओ का वजन जो है अलग अलग है। ये पांचों का वजन अलग अलग है बोला जा रहा है। एन जो है एल से भारी है, एन को जो है एल से भारी ले लेंगे तो हो जाएगा एन ग्रेटर हो जाएगा, और एल जो है लेस हो जाएगा, छोटा। आगे क्या बोला जा रहा है, लेकिन के से हल्का है। लेकिन जो है के से हल्का मतलब के जो है एन से भारी हो जाएगा, तो के को ग्रेटर ले लेंगे और एन को स्मॉल ले लेंगे। इसके बाद जो है आगे बोला जा रहा है एम सबसे भारी है। एम जो है सबसे भारी है, तो एम जो है सबसे भारी है ये ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे के वाले में रिलेशन अभी नहीं पता चला है। और ओ सबसे हल्का है, ओ सबसे हल्का है तो ओ को ले लेंगे लास्ट में, और सबसे भारी क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा एम। अब ये जम गया पूरा, ये अरेंज हो गया, 1 2 3 4 5, ये सभी अरेंज हो गया। भारी से हल्के का सही क्रम क्या होगा, तो भारी से हल्का, तो भारी कौन सा है, ये एम, और हल्का कौन सा है, ओ। तो जो है एम जो है शुरू में आ जाएगा, और उसके बाद जो है के, एन, एल और ओ, ये भारी से हल्के की ओर अरेंज किए, मतलब जो है ये मैक्सिमम से मिनिमम की ओर। तो जो है ये भारी से हल्का की ओर अरेंज हो गया, शुरू में एम हो जाना चाहिए। तो जो ऑप्शन बी और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। एम के बाद के, एम के बाद के, ए सी दोनों में है, के बाद एन, के बाद एन, ये दोनों में है, और एन के बाद एल, एन के बाद एल, ऑप्शन ए में नहीं है तो हट जाएगा, और लास्ट में हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक जो वृत्ताकार मेज बना लेते हैं, ये हो गया वृत्ताकार मेज। इसके जो चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके, केंद्र हो गया, इसकी मुख करके जो है बैठे व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन जे दिया है, पी जो है क्यू के ठीक दाएं बैठा है। ये जो
पी क्यू के ठीक दाएं, तो जो है पी किसके दाएं बैठा है, क्यू का, तो यहाँ पे क्यू बना लिए। और क्यू का जो है यदि ये केंद्र है इधर, तो इधर मुंह करके बैठा है केंद्र की ओर, तो इसका जो लेफ्ट ये वाला हो जाएगा और राइट ये वाला हो जाएगा। तो इसमें बोला क्या जा रहा है कि पी जो है क्यू के ठीक दाएं है, दाएं मतलब जो है राइट साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा ये पी। उसके बाद जो है ये पी क्यू वाला कहीं पे दिया है, क्या ये यहाँ पे दिया है, देखो एस और क्यू। उसके बाद जो ये एस क्यू में देख लेंगे, तो जो एस क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो एस क्यू के, तो क्यू ये वाला हो गया, इस क्यू का बाएं कौन सा हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट वाला, तो इसका दूसरा स्थान है पहला, दूसरा मतलब यहाँ पे हो जाएगा एस। उसके बाद आगे क्या वाला देखेंगे, एस और क्यू वाला हो गया, और एस वाला कहीं पे दिया है क्या, आर जो है एस के विपरीत है, आर जो है एस के विपरीत। तो इसमें देखो जो पाँच, यदि जो है मेज पर जो है 5 लोग बैठे हैं, तो 5 लोग बैठे हैं उस कंडीशंस में जो है विपरीत नहीं होगा, तो ये जो कथन के गलत हो जाएगा। उसके बाद जो कथन एल में दिया है, टी पी और आर के बीच में बैठा है, टी जो है पी और आर के बीच में, यहाँ पे जैसे ही हो गया ये 1 2 3 4 5, ये पी वाला हो गया, और पी और टी इसमें बोला क्या जा रहा है, टी पी और आर, पी हो तो पी मिल गया, और इधर से जैसे देखेंगे तो क्यों हो रहा है, और यहाँ पे जैसे हम टी को रख दिए, तो जो है टी को यहाँ पे रखे तो यहाँ पे तो एस आ रहा है, ना कि पी और आर के बीच में आ रहा है टी, तो जो है ये कथन ये एल भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा जो आगे बोला गया, यहाँ पे यदि मेज पर 5 लोग बैठे हैं, तो कौन से जो कथन आपस में पूरी तरह सुसंगत होंगे, तो यदि पूरी तरह से सुसंगत देखें, तो ये जो ये के और एल वाला तो रॉन्ग हो जा रहा है इसमें, यदि पूरी तरह से सुसंगत देखें तो जे और एम वाला सुसंगत दिख रहा है, तो जे और एम किस में दिया है, जे और एम इसमें जो है किसी में नहीं दिया है, तो इसमें जो है जे और एम वाला जो है सही हो जाएगा, और बाकी जो है कथन जो है रॉन्ग हो जाएगा, तो इसमें केवल जो है कथन जे और एम सही है। क्वेश्चन है, यदि एक कंपनी के वार्षिक प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। कथन जे दिया है, कंपनी ने इस वर्ष अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार किया है। कथन के दिया है, कंपनी ने नए बाजारों में अपने उत्पाद का विस्तार किया है। कथन एल दिया है, कर्मचारियों के लिए वार्षिक अवकाश की अवधि बढ़ा दी गई है, वार्षिक जो अवकाश है उसकी अवधि बढ़ा दी गई है बोला जा रहा है। उसके बाद जो कथन एम दिया है, कंपनी का इस वर्ष शुद्ध लाभ जो है 25% बढ़ गया है। क्वेश्चन आगे यहाँ पे पूछा गया है कि कंपनी के शुद्ध लाभ में वृद्धि के संभावित मुख्य कारण, तो जो है मुख्य कारण बताना है। इसमें जो कथन देखो एम दिया है, कंपनी का इस वर्ष जो है शुद्ध लाभ 25% बढ़ा है, तो ये कारण नहीं बता रहे, ये परिणाम को बता रहे कि 25% बढ़ा है, तो जो कथन एम यहाँ से हट जाएगा। तो जिसमें एम है उसको हटा देंगे, ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी हट जाएगा। उसके बाद जो देखेंगे यहाँ पे जो कथन एल, यहाँ पे एल में क्या बोला जा रहा है, कर्मचारियों के लिए वार्षिक अवकाश की अवधि बढ़ा दी गई है, तो यहाँ भी जो है ये कंपनी के जो शुद्ध लाभ है उसकी वृद्धि में संभावित कारण को शो नहीं कर रहे हैं कि कंपनी में जो है ये कर्मचारियों के जो वार्षिक अवकाश की अवधि बढ़ा दी गई है, तो यहाँ पे कारण स्पष्ट पता नहीं चल रहा है कि ये जो है ये शुद्ध लाभ के वृद्धि के संभावित कारण को ये शो नहीं कर रहा है, तो एल भी हट जाएगा। उसके बाद जो ये कथन जे देखेंगे, कंपनी ने इस वर्ष अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार किया है, स्पष्ट है कि जो है उत्पादों की जो गुणवत्ता में सुधार करेंगे, इसी वजह से क्या है कि इसकी जो वृद्धि है शुद्ध लाभ है उसमें वृद्धि होंगी, तो जो कथन ये जो जे है सही हो जाएगा। उसका जो है कथन के दिया है, कंपनी ने नए बाजारों में अपने उत्पाद का विस्तार किया है, देखो अपने उत्पाद का विस्तार किया है, तो ये भी जो है कारण हो सकता है ये जो शुद्ध लाभ में वृद्धि का, तो ये जो कथन के भी सही हो जाएगा, इसमें जे और के सही हो जाएगा। जे के किस में दिया है, ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बिंदु एक से चलना शुरू करता है। कथन जे दिया है, वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो वह व्यक्ति जो है पूर्व की ओर कितने किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर। यहाँ पे जो बना लेंगे पूर्व की ओर मतलब इस डायरेक्शन में हो जाएगा पूर्व, ये 5 किलोमीटर चला। अब आगे बोला जा रहा है वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मतलब इस साइड हो जाएगा घड़ी के डायरेक्शन में, और ये 3 किलोमीटर चला तो हो गया 3 किलोमीटर। आगे बोला जा रहा है फिर वह बाएं मुड़कर इधर आएगा तो ये दाएँ होगा, बाएँ मतलब इधर से हो जाएगा। अब वो जो है बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो इधर वाला जो चलेगा ये 5 किलोमीटर चला, बाएं मुड़कर हो जाएगा 5 किलोमीटर। अब कथन एम में दिया है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण पूर्व दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु मतलब यहाँ पे हो जाएगा, और फिर जो है यहाँ से ऐसे ये
ये जो अपने प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण पूर्व दिशा में है, मतलब ऐसे हम बना लेंगे, हो जाएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये इस टाइप का ऐसे बना है। तो ये जो क्या है ईस्ट और साउथ दिख रहा है, मतलब जो है दक्षिण पूर्व दिख रहा है। तो जो कथन एम जो है, मतलब ये कथन जे के एल, ये तीनों जो है कथन एम को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें सभी कथन जो है जे के एल और एम सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, निर्देश नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। तो जो है ये नीचे में जो कथन और कारण दिए गए हैं उसके लिए सही विकल्प का चयन करना है। कथन दिया है यहाँ पे, प्रत्येक लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है। ये जो कथन सी हो जाएगा, ये जो है प्रत्येक जो लीप ईयर है या लीप वर्ष में फरवरी का महीना कितने दिन का होता है, 29 दिनों का होता है। और जो सामान्य महीने सामान्य ईयर में क्या होता है, 28 दिनों का होता है। तो जो ये कथन सही है। कारण में दिए गए पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में ठीक 365 दिन लगते हैं। तो जो कारण गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है सूर्य को, ये पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में ठीक 365 दिन नहीं लगते हैं, 365 दिन और कुछ घंटा लगता है। इसलिए जो कारण गलत हो जाएगा और इसमें कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें असर्शन सही है परंतु रीजन गलत है। क्वेश्चन है, निर्देश नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन दिया है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या जो है हमेशा 9 से भी विभाज्य होगी। ऐसे ये कोई संख्या का जो योग है, सम है, वो 3 से विभाज्य है। जैसे यहाँ पे ले लिए 15, 15 का योग करेंगे कितना हो जाएगा, ये 6, और 6 जो है 3 से डिवाइडेड है, 3 एक कम 3 दूनी 6। लेकिन ये जो 6 आया है, क्या ये हमेशा वह संख्या 9 से विभाज्य ही होगी? तो जो कथन ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 6 आया है 9 से विभाजित नहीं होगी और हमेशा बोला जा रहा है, इसलिए जो कथन गलत हो जाएगा। कारण में दिया गया है संख्या 9 संख्या 3 का गुणज है। तो जो कारण सी हो जाएगा कि संख्या 9 जो है 3 का गुणज है, मतलब 3 के टेबल में आता है 3 तिया 9। तो जो ये कारण सही है, लेकिन जो कथन ये गलत है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें असर्शंस गलत है परंतु जो रीजन है या कारण है वो सही है। क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जो श्रृंखला दिया गया है इसमें लुप्त पद, इसको फाइंड करना है। तो ये जो दिया है 2, 6, 12, 20, 30, इसमें सबसे पहले हम डिफरेंस मेथड से देखेंगे कि उसमें आंसर आ रहा है कि नहीं। तो 2 और 6 के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 4, और ये 12 और 6 के बीच का कितना आ रहा है, 6 का अंतर, और 20 और 12 के बीच का अंतर, तो ये 20 में 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 30 में 20 घटाएंगे 10। तो यहाँ पे देखो जो है, अब इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, जैसे ये 2 का अंतर, ये जो है 2 का अंतर, ये भी 2 का अंतर, मतलब आगे जो है 2 का अंतर, मतलब देखो यहाँ पे 4, 6, 8, 10 हो रहा है, मतलब 2 का अंतर आ रहा है। 4 के बाद 6, उसके बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद आगे क्या हो जाएगा 12, मतलब इसमें 12 ऐड कर देंगे 30 में, तो 30 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 + 12, तो हो जाएगा 2 और 3 और 1 4, 42। तो 42 किस में, ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42 या 42। क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित गुण भाषा में रोज को जो है ILHV, तो उसी जो है भाषा में माइंड को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें देखेंगे कौन सा जो रूल से फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे ROSE, और ये हो जाएगा ILHV। रोज का ये आर का कितना होता है, प्लेस वैल्यू ये 18 होता है, और ये ओ का 15, एस का 19 और ई का 5, और 9 का कितने, आई का होता है 9, एल का 12 और इसका 8 और इसका 22। अब देखो ये जो ये आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये आई, मतलब ये दोनों को ऐड करेंगे कितना हो रहा है 18 9 27, और ओ का अपोजिट कितना हो जाएगा ये एल, मतलब दोनों को ऐड करेंगे, देखो ये 15 और 12 कितना हो रहा है 27, और ये 19 है, 19 का अपोजिट कितना हो रहा है 8, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो रहा है 27, और ये 5 है, 5 का अपोजिट ये 22, मतलब ये जो अपोजिट वाला है आर का अपोजिट क्या हो जाएगा ये आई, और ओ का अपोजिट होता है एल, और एस का अपोजिट होता है एच, और ई का अपोजिट होता है वी। मतलब इन दोनों का सम जो है अपोजिट, मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए 27 या 27 होनी चाहिए। वैसे यहाँ पे देखेंगे ये एम, ये माइंड है, उसमें भी अपोजिट वाला रूल्स लगेगा। तो MIN और D, एम का जो वैल्यू कितना होता है, एम का प्लेस जो है 13 और आई का 9,
और एन का 14 और ओ ए डी का 4। इसका जो है ये 13 में कितना ऐड करेंगे 27 हो जाएगा 14, मतलब एम का अपोजिट क्या हो जाएगा एन, एम का अपोजिट एन। ये जो ऑप्शन डी में एन नहीं है तो ऑप्शन डी हटा देंगे। और आई का अपोजिट कितना हो जाएगा 18, तो ये 9 18 कितना हो जाएगा 27, तो 18 किसका होता है आर का, एन के बाद आर, एन के बाद आर, तो सी में नहीं है सी हट जाएगा। और उसके बाद जो ये 14 दिया है तो 14 में 13 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 27, तो हो जाएगा एम। और उसके बाद जो दिया है ये 4, तो 4 में कितना ऐड करेंगे तो जो है ये 27 हो जाएगा 23, मतलब ये डी का अपोजिट कितना हो जाएगा 23, और 23 किसका होता है डब्लू का, यू वी डब्लू। ये जो है 23 किसका होता है डब्लू का, ये हो जाएगा डब्लू। इसमें जो है ये डब्लू टाइप नहीं हो पाया है, ये वी हो गया है, इसको डब्लू ले लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुरू में हो जाएगा एन, उसके बाद आर, आर के बाद एम, एम के बाद डब्लू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति सुबह के समय सूर्य की ओर पीठ करके चलना शुरू करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और उसके बाद जो है दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो जो डायरेक्शंस बना लेंगे ऐसा, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट और वेस्ट। जो है सूर्य जो है सुबह कहाँ से कौन सा साइड से उगता है, ये पूर्व दिशा से। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि ये व्यक्ति जो है सुबह के समय सूर्य की ओर पीठ करके, सूर्य की ओर पीठ करके मतलब जो है ये पूर्व दिशा के अपोजिट चल रहा है, मतलब पूर्व दिशा के अपोजिट क्या हो जाएगा ये पश्चिम दिशा, मतलब इसकी जो मुख कौन सी डायरेक्शंस में है पश्चिम, ये पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो व्यक्ति जो है कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में या पश्चिम दिशा की ओर। फिर वह जो है बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा मतलब जो है ये घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा कौन सा हो जाएगा ये वाला, बाएं मुड़ता है। और उसके बाद जो है दाएं मुड़ता है, उसके बाद दाएं, तो इधर जो है जाएंगे बाएं, दाएं मतलब जो हो जाएगा राइट साइड, हो जाएगा इस साइड मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, कौन सा दिशा में जा रहा है, वेस्ट में ही जा रहा है, ये वेस्ट ही होगा, वेस्ट मतलब पश्चिम की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। क्वेश्चन है, एक मानक पासे में 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो जो है मानक पासा में जो उसके जो अपोजिट जो रहता है सम, वो 7 का योग होता है अपोजिट जो है। जैसे ये बिंदु 1 है, 2 3 4 4 ऐसे करके जो है दिया रहता है, फिर उसमें जो है 6 रहता है इस टाइप का। तो ये जो सबके अपोजिट जो का योग क्या होगा 7 होता है। जैसे एक के अपोजिट कितना हो जाएगा, इसके अपोजिट मतलब 1 हुआ है, तो ये जो है 7 में कितना जो है एक को जो है 7 में 1 को घटा देंगे कितना बचेगा 6, तो 6 और 1 मिलकर 7, मतलब एक के जो अपोजिट देखना उसमें जो बिंदी रहेगा उसके अपोजिट साइड देखना 6 दिखेगा। तो वही पूछा गया कि एक मानक जो पासे है, ये स्टैंडर्ड जो पासे हैं, ये जो लूडो होता है, तो उसमें जो है पासे में 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो जो है 4 के विपरीत, तो 4 में जो है ये 7 में कितना घटाएंगे 4 आ जाएगा, 7 में हम 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3, मतलब 4 के अपोजिट कितना हो जाएगा 3। तो जो है 4 और 3 7 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये 4 के अपोजिट कितना हो जाएगा 3। क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो जो ये उसकी माँ मतलब जो महिला की माँ, ये हो जाएगा वुमेन, और इस वुमेन की जो है मदर, ये हो जाएगा एम, और पुरुष बोला जा रहा है तो ये हो जाएगा पुरुष को पी ले लेंगे। अब इस पुरुष की सास, तो ये जो महिला है, ये जो उसकी इस महिला की माता है और इकलौती बेटी है, मतलब एक ही बेटी है इसकी, और इस जो पुरुष का क्या है ये सास है, सास है मतलब ये जो ये महिला जो दिख रहा है ये वुमेन, ये पुरुष का क्या हो जाएगा पत्नी हो जाएगा। ये जो वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, ये जो पुरुष है महिला का क्या लगता है, ये पुरुष महिला का क्या है पति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पति। क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया है यहाँ पे, नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन दिया है सभी पेन पेंसिल है, तो सभी पेन, तो जो जिसको सभी बोला गया उसको ले लेंगे छोटा रूप में, तो हो जाएगा सभी पेन क्या है पेंसिल, तो पेंसिल को ले लेंगे बड़ा रूप में, तो हो जाएगा पेंसिल। कथन सेकंड दिया गया है कुछ पेंसिल रबर है, कुछ पेंसिल रबर है तो ऐसे कुछ ले लेंगे, और ये क्या है रबर है, तो कुछ पेंसिल क्या है रबर है। ये दोनों कथन के यहाँ पे बना ले पिक्चर। उसके बाद निष्कर्ष में दिया गया है सभी पेन रबर है, सभी पेन, तो इसमें पेन जो है छोटा ले लेंगे तो हो जाएगा पेन और रबर, जो है सभी पेन रबर है।
लेकिन यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है कि जो है कुछ ये पेन जो है अंदर है और ये रबर ऐसा है, तो ये कुछ पेन जो है रबर हो सकता है, मतलब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है सभी पेन रबर है, तो सभी पेन रबर को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो ये जो है ये निष्कर्ष पहला वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड दिया गया कुछ रबर पेंसिल है, तो जो है कुछ रबर, तो देखो ये कुछ को टच कर रहा है, तो जो ये जो है दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल जो है निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बस। क्वेश्चन है एक वर्ग के भीतर दोनों मुख्य विकर्णों खींचे गए हैं, तो जो है दोनों जो है मुख्य विकर्ण खींचे गए हैं, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो ये जो एक वर्ग बना लेते हैं स्क्वायर, और इसके जो है दोनों विकर्ण मतलब ये वाला हो जाएगा ऐसे और ये विकर्ण। अब इसमें कितने जो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है उसको बताना है। तो देखो एक त्रिभुज हुआ, दो त्रिभुज हुआ, तीन और ये चार त्रिभुज बन गया, ये हो गया 4 त्रिभुज ऐसा 1 2 3 4। अब उसके बाद देखेंगे तो हो जाएगा ऐसे 5 और ऐसे इधर हो जाएगा 6 और ऐसे बनेगा फिर ये 7 और ये होगा 8, तो टोटल जो है 8 त्रिभुज बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 त्रिभुज। एक तो इस टाइप के निकाल सकते हैं, दूसरा इसमें नंबर करके 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4 आया, तो 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8, इस टाइप का हम बना सकते हैं। यदि यहीं पे ऐसा दिया रहता ये इस टाइप का ऐसा, तो एक में कितना बन रही है 8, तो हो जाएगा 8 और इसमें भी ये 8 बन रहा है, तो 8 दूनी 16। लेकिन यहाँ पे देखो ये 2 यहाँ पे मिल के ये वाला जो है ये 1 बना रहा है और ये 1 बना रहा है, तो 1 1 2, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा इसमें। तो इस टाइप का इसमें निकाल सकते हैं, ये जो ट्रिक होता है इसको जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 त्रिभुज बनेगा। क्वेश्चन है 4:20 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। तो इस कंडीशंस में फार्मूला होता है 30h माइनस 11/2m। एच मतलब यहाँ पे आवर हो जाएगा, 4 मतलब क्या हो जाएगा घंटा, ये 4:20 होते हैं, तो 4 की जगह में आ जाएगा एच की जगह में 4, और एम मतलब मिनट, तो हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 30 गुणा में 4 माइनस 11/2 और एम की जगह में हो जाएगा 20। तो जो कट रहा है उसको यहाँ पे कट जाएगा, 2 एक कम 2 दहम, तो हो जाएगा 10 और ये 3 चौक कितना हो जाएगा 12 120 और ये 11 दहम 110। ये जो है 120 में 110 घटाएंगे कितना बचेगा 10 डिग्री। तो जो है ये घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा 10 डिग्री का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 डिग्री का। क्वेश्चन है दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। के में दिया है बीमारी, एल में दिया है डॉक्टर, एम में दिया है रोगी, एन में दिया है इलाज और ओ में दिया है स्वास्थ्य का लाभ। इसको सार्थक क्रम में अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है कि कोई भी जो व्यक्ति है ये पर्जन्स है तो बीमार पड़ेगा, तो हो जाएगा बीमारी, और बीमार पड़ेगा तो क्या हो जाएगा रोगी बन जाएगा, तो हो जाएगा रोगी। अब ये रोगी हो गया, अब ये रोगी हो गया तो ये रोगी किसके पास जाएंगे डॉक्टर के पास जाएंगे, तो हो जाएगा डॉक्टर, और डॉक्टर उसका क्या करेगा इलाज करेगा, ये इलाज करेगा तो फिर क्या हो जाएगा वो स्वस्थ हो जाएगा, स्वास्थ्य का लाभ। ये इसमें शुरू में हो जाएगा बीमार, तो हो जाएगा के, और बीमार पड़ा मतलब वो रोगी हो गया तो हो जाएगा एम, फिर वो डॉक्टर के पास गया एल, और एल मतलब जो है डॉक्टर क्या किया इलाज किया तो हो जाएगा एन, और लास्ट में उसको स्वास्थ्य का लाभ मिला तो हो जाएगा वो। तो ये तार्किक क्रम में के, शुरू में के नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है, के बाद एम, के बाद एन, ए में नहीं है तो भी हट जाएगा, एम के बाद एल, एल के बाद एन, एन के बाद ओ, तो ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है प्रश्न के स्थान पर, ये प्रश्नवाचक जो साइन है उसके स्थान पर कौन सा आकृति आएगा यह होगा। इसमें देखो जो ये प्रश्न आकृति दिया गया है और ये उत्तर आकृति है, इसमें जो एंगल कितने एंगल पे मूवमेंट हो रहा है उसको देखेंगे। यहाँ पे देखो ये इस टाइप का ये दिख रहा है पिन टाइप का, 1 2 3, यहाँ पे 2 पिन है और तीसरे में 1 ही पिन है, मतलब ये पिन की क्या हो रहा है कमी हो रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे जो पिन रहेगा नहीं रहेगा चौथे वाला में, तो जिसमें पिन है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है पिन और ऑप्शन डी में है, तो ए और डी को हटा दिए क्योंकि यहाँ पे पिन है, क्योंकि चौथे वाला में बिना पिन वाला आएगा, तो इसको हटा दिए ए और डी को। उसके बाद जो है बच जाएगा बी और सी। अब इसमें देखेंगे जो ये दिख रहा है ब्लैक वाला और ये जो है लाइन वाला है, ब्लैक और लाइन वाला को देखेंगे क्या हो रहा है, तो ये जो ये मूवमेंट होता है तो ये डिग्री के बेस्ड में होता है। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ से यहाँ पे आया, तो ये जो है यहाँ से ये ऐसा था
अभी कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया। मतलब ये जो 90 डिग्री पे मूवमेंट हो रहा है ये यहाँ था और यहाँ पे आ गया, तो ये 90 डिग्री के ये 90 डिग्री पे मूवमेंट कर रहा है। अब देखो ये यहाँ पे था ये वाला ऐसे, अभी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, मतलब ये 90 अंश पे मूवमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे है ऐसे है, अब ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा ऐसे 90 डिग्री पे। तो इस टाइप का जो है ब्लैक वाला जो है यहाँ पे होना चाहिए, तो जिसमें है नहीं है उसको हटा देंगे। इसमें देखो सी में नहीं है, सी हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आ रहा है ऐसे 90 डिग्री पे ब्लैक वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस टाइप का देख लिए। अब जैसे ये ब्लैक वाला देख लिए, अब जैसे इसको देखेंगे ये वाला, ये भी जो है यहाँ पे था और ये यहाँ आ गया, तो ये भी 90 डिग्री पे मूवमेंट कर रहा है यहाँ यहाँ। अब ये जो यहाँ पे चला गया तो ये हो जाएगा यहाँ पे आ गया, ये 90 डिग्री पे मूवमेंट किया, अब ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे आइए, ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे ये जो लाइन वाला लाइन दिख रहा है ये, इसमें लाइन, अब ये लाइन कितने पे मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे था ये अब यहाँ पे आ गया। ये लाइन जो है ये यहाँ पे था यहाँ गया, मतलब ये जो 45 और 45 90, तो ये भी 90 पे मूवमेंट कर रहा है। तो ये पूरा जो है इधर भी ऐसे है, तो ये पूरा इधर आ गया। तो ये जो है ये भी 90 पे मूवमेंट कर रहा है, तो ये जो है 90 पे मूवमेंट किया। अब फिर जो है यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे आ गया, और फिर ये 90 पे मूवमेंट करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो वाला लाइन देखो यहाँ पे आया ये दिख रहा है। अब उसके बाद जो है ये वाला लाइन दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला लाइन, तो ये वाला जो लाइन जैसे ये है, अब 90 पे मूवमेंट करेगा, मतलब यहाँ पे आ गया ये देखो, तो ये वाला जो यहाँ पे आया, अब फिर ये 90 पे मूवमेंट करेगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।